सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो पीटीआई की बात करेंगे, एक के बाद एक मुश्किल खड़ी की जा रही है इमरान खान के लिए, पीटीआई के रहनुमाओं के लिए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान को टारगेट किया हुआ इस वक्त हुकूमत ने और उनके इत्तेहादियों ने, और खास तौर पे इंतखाबात से पहले उनको इंगेज रखना चाहते हैं, चाहे वो डर की पॉलिटिक्स हो, खौफ की पॉलिटिक्स हो, मुकदमात की पॉलिटिक्स हो, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मसला हो, उनको अदालतों में पेश करने का मामला हो। तो लगता ही है कि हुकूमत ने ये तय किया हुआ है कि इमरान खान को टफ टाइम देना है और किसी सूरत में भी इनको आराम से नहीं बैठने देना और गिरफ्तारी के खौफ में इनको रखना है। और इसी वजह से अब तक आप देखिए कि उनके ऊपर बेतहाशा मुकदमे भी बन गए हैं, और सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं, अब तो कोयटा में भी उसके खिलाफ मुकदमा बन रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मुकदमे जो है वो दहशतगर्दी के हैं और अपना उनके ऊपर उनकी जो वफादारी है उसको चैलेंज किया जा रहा है, तौहीन मजहब की बातें की जा रही है। और ऐसे मुकदमे भी हैं जिसमें इमरान खान बराए मुलव्वस नहीं है, लेकिन वो मुकदमे भी उनके ऊपर बन गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो है परसों इस्लामाबाद में थे, लाहौर में दहशतगर्दी का पक्का बन गया। तो ये सारी सूरत हाल नजर आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो सियासी ताकत के जोर पे दबाना चाहती है, और इसकी हिकमत अमली के तहत इमरान खान के ऊपर जो है रास्ता जो है टाइट किया जा रहा है। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जो तशद्दुद हुआ पीटीआई के कारकुनों पर हुआ और मुकदमों की अगर पर्चों की अगर बात करें वो भी इन पर हो गए हैं, आप ये बताइएगा कि ये निगरान हुकूमत तो निगरानी के लिए होती है, ये तो इंतकामी हुकूमत जो है ना वो बन गई है। देखिए ना, बदकिस्मती है कि इस वक्त जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत का एजेंडा ये है कि इमरान खान को टफ टाइम देना है, वहीं आपकी निगरान हुकूमत भी जो है वो भी उसी एजेंडे के ऊपर चल रही है, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी से निगरान हुकूमत बनी है पंजाब में। अब आप देखिए जो सियासी कारकुनों के ऊपर तशद्दुद हुआ है और दफा 144 बिला वजह लगाई गई, जिसको अदालत ने कल सस्पेंड भी कर दिया। तो ये सारी चीजें जाहिर करती है कि हमारी निगरान हुकूमत जो है उससे भी एक अपने पॉलिटिकल अजाइम है, और वो सियासी अजाइम की बुनियाद के ऊपर जो है एक ग्रुप को सपोर्ट कर रही है और दूसरे ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रही। यानी मरियम जो है वो धड़ाधड़ अपने पार्टी कन्वेंशन कर रही है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, और मरियम जहां जाती है सरकारी टोल ले रही है, उसके ऊपर कोई कदम नहीं है। लेकिन जहां इमरान खान अपनी सियासी सरगर्मी शुरू करना चाहते हैं, वहां फिर आपने देखा कि निगरान हुकूमत या वफाकी हुकूमत वो जो है अपने एक्शन में नजर आती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी निगरान हुकूमत भी अपने हदूदों के यूज से बाहर निकलकर एक सियासी अजाइम के साथ जो है वो इमरान खान को डील करने की कोशिश कर रही है। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, दूसरी जानिब इंतखाबात वाला जो मामला है उसमें भी गू मगू की कैफियत है, और तीसरा और सबसे अहम मामला यह है कि अवाम महंगाई से तंग है। कल इसाक डार साहब एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, ऐसी जितनी भी खबरें हैं उन पर कान ना धरें, और IMF से हमारा ये प्रोग्राम एक हफ्ते में बहाल हो जाएगा, हमें उसकी इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगी। अच्छा, एक खास बात उन्होंने की मिसाके मुइशत की, तो सलमान आबिद साहब ये मिसाके मुइशत क्या होता है, जरा समझाइएगा। वो किसको ये पैगाम दे रहे थे कि तमाम पार्टीज मिसाके मुइशत करें, हालांकि तमाम पार्टीज तो इस वक्त हुकूमत में है, 12 पार्टीज की ये हुकूमत चल रही है, तो वो किसको पैगाम दे रहे हैं? देखिए, आपने ठीक कहा कि 13 जमातें तो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, अगर वो मिसाके मुइशत करना चाहती हैं तो कर ले, लेकिन असल रुकावट तो इमरान खान है ना जी। इस वक्त जो असल हरीफ है हुकूमत का या जो अपोजिशन है वो तो इमरान खान की है। तो यकीनी तौर पे उन्होंने जहां इमरान खान को पैगाम दिया है, वहीं एस्टैब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया है कि आप मिलकर जो है एक इत्तेफाक राय पैदा करें और मिसाके मईशत के ऊपर इत्तेफाक किया जाए। देखिए, मिसाके मईशत एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हो सकता है, और इसका मतलब ये होता है कि जनाब एक ऐसा माहिदा जिसमें हम मईशत को बुनियाद बनाएंगे और उसमें सियासत नहीं करेंगे। लेकिन पहला सवाल ये है कि सियासत के ऊपर भी तो ठीक करे ना। जो इस वक्त सियासी माहौल है, जो सियासी टेम्परेचर है, उसमें तो बहुत ज्यादा सियासी कशीदगी पाई जाती है और सियासी इख्तलाफात सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गए। तो जब तक आपके सियासी मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक मिसाके मईशत का मामला भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। और अब जबकि इंतखाबात होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, अब ये इंतखाबात होंगे, इंतखाबात के बाद हुकूमत बनेगी तो आप आगे जाके मिसाके मईशत को लेके चलेंगे ना। लेकिन अगर हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि उसने इमरान खान को या उनकी पार्टी को विक्टिमाइज भी करना है, इलेक्शन से फरार का रास्ता भी इख्तियार करना है, तो फिर ऐसे में कौन मिसाके मईशत करेगा इनके साथ।
तो ये एक तजाद है जो इस वक्त हुकूमत पेश कर रही है। एक तरफ वो मिसाके मईशत खान की मदद भी लेना चाहती है और दूसरी तरफ इलेक्शन से भाग भी रही है, और तीसरी तरफ जो है तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर जो है मुकदमे भी बन रहे हैं, दहशतगर्दी जैसे संगीन। लेकिन सलमान आबिद साहब, मौजूदा हालात में मिसाके मुर्शिद से क्या मिसाल दी जाए कि पीटीआई जो है वो इंतखाबात का कह रही है तो अपने इस मुतालबे से वो हट जाए, या क्या मिसाके मुर्शिद मतलब कि किस तरह लिया जाए? इसका मतलब ये है कि तरीके इंसाफ हाथ और पैर बांध कर हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दे और कहे कि जनाब हम कौमी असम्बली में भी वापस आने के लिए तैयार हैं, इंतखाबात को अगर इस वक्त पोस्टपोन करना मकसूद है तो वो पोस्टपोन भी कर दिया जाए और हम हुकूमत की हर बात की हिमायत करेंगे जो मईशत से रिलेटेड होगी। लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए पहले एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ना। अब एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये है कि आप सियासी मुकदमात का खात्मा करें, आप इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन अगर आप इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते तो फिर वो कैसे सियासी इस्तेकाम आएगा और कैसे सियासी डेडलॉक टूटेगा। इसलिए ये एक किताबी बात तो हो सकती है कि मिसाके मईशत होना है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि वो मिसाके मईशत से पहले मिसाके सियासत जो है उसको भी तो दुरुस्त करे ना। जब तक वो दुरुस्त नहीं होगी मिसाके मईशत की तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, बढ़ती हुई महंगाई, फिर डॉलर का जो रेट है वो रोज ऊपर जा रहा है, बिजली हो, गैस हो, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एक आम आदमी तो ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, तो हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है एक आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि मुल्क डिफॉल्ट हुआ है, नहीं डिफॉल्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान के शहरी जो है वो तो डिफॉल्ट हो चुके हैं ना। उनकी जिंदगियों में तो कोई तब्दीली नहीं, और जितनी आप माशी इशारे दे रहे हैं कि जी हम फला जगह पे तरक्की कर रहे हैं, फला जगह पे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी की जिंदगी में तो नहीं आ रहा, उसकी तो महंगाई में कमी नहीं हो रही। तो इस वजह से ये भी एक बड़ा क्राइसिस है इंतखाबात से भागने का कि जनाब इस वक्त की जो माशी सूरत हाल है उसमें तो हमें वोट नहीं मिलना, और वोट नहीं मिलना तो हम इलेक्शन की बजाय जो है इस वक्त माशियात को बुनियाद बनाए, माशी इमरजेंसी की बातें करें। और मरियम ने नवाज ने तो आपने देखा कल कह दिया कि पहले इंतखाब होगा फिर इंतखाब होगा। ये वही नारा है जो जनरल ज़ियाउल हक जो है 70s 80s में लगाते थे और कहते थे कि पहले इंतखाब होगा फिर इंतखाबात होंगे। तो लगता तो यही है कि हुकूमत में लंगोट कसी हुई है कि इंतखाबात नहीं होने देने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके एजेंडे में डिजाइन में रुकावट बनी हुई है। और कल जैसे एतजाज हसन ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा तो एक नई बुकला तहरीक जो है उसको सामने लाया जाएगा, और चीफ जस्टिस के पीछे उनके बकौल की रेड लाइन हमारी जो है वो चीफ जस्टिस है और हम उनके फैसलों के साथ खड़े हैं। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये मुर्शिद से रिलेटेड मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, स्टेट बैंक ने वो जारी किया, उसको महाना बुलेटिन कहा जाता है। उसमें जो आदादो शुमार बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि 37 करोड़ रुपए का कर्जा मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत मरकज रोजाना की बेस पर ले रही है। 37 करोड़ के कर्जे। अच्छा, ये कर्जे लिए जाते हैं बजट खसारा पूरा करने के लिए, लेकिन जो आदादो शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि बजट खसारे से भी ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क की मईशत इस वक्त ICU में है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड कर्जे पे कर्जे ले रही है, तो ये पैसा जा किधर रहा है? देखिए, मसला सारा का सारा ये है कि अगर इलेक्शन सियासी बुनियादों पे हुकूमत को सूट करता तो ये जमील साहब कल इंतखाबात का ऐलान कर देते और कल इंतखाबात का रास्ता अख्तियार कर लेते। लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज की आई हैं उसमें बताया गया है कि KPK और पंजाब के अगर इंतखाबात होंगे तो उसमें हुक्मरान इत्तेहाद को वाज़ेह शिकस्त होगी। और आपने आसिफ अली जरदारी का वो इंटरव्यू सुना है जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया है कि जनाब ये जो राजनपुर में हमें 90,000 वोट मिले पड़े हैं PTI को, उसकी बड़ी वजह महंगाई का मसला है। और उन्होंने इतराफ़ किया कि जब हम भी इंतखाबात में जाएंगे तो हमें महंगाई का जो दिन है वो हमें शदीद नुकसान पहुंचाएगा। तो यही वजह है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो सिर्फ बहाने बना रही है इंतखाबात से फरार इख्तियार करने के लिए। उसमें चाहे वो दहशतगर्दी को बुनियाद बनाए, चाहे उसमें सिक्योरिटी को बुनियाद बनाए, चाहे उसमें मईशत को बुनियाद बनाए और चाहे उसमें मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाए। इलेक्शन उनको सूट नहीं कर रहा। अब इस इलेक्शन को ना सूट करने में के सामने जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उनके सामने आके खड़ी हुई है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे बढ़ा जाए। हम इंतखाबात का पोस्टपोन किए। अभी देखिए ना, इतने दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए, KPK के गवर्नर जो है वो इंतखाबात की तारीख देने से गुरेज कर रहे हैं और टाल मटोल कर रहे हैं। तो ये भी देखिए कि पीर और मंगल को
के सामने आएंगी मुलाकातें इलेक्शन कमीशन की और गवर्नर KPK की, तो पता चलेगा कि वहां से कोई डेट आती है या फिर ये मामला वापस सदर मुमलिकत के पास जाए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ सलमान आबिद साहब, जो मईशत और महंगाई से मुतालिक जो एक इशू है, आप इंतखाबात की जो बात करें कि ये हुकूमत भागना चाह रही है इंतखाबात से, हुकूमत के पास अगले 6 महीने में क्या जादू की छड़ी ऐसी होगी जो मईशत भी ठीक हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी, अवाम हैप्पी भी हो जाएंगे और फिर खुशी खुशी इनको वोट भी देंगे? क्या ऐसा कोई कुलिया, कोई जादू की छड़ी, कोई पॉलिसी इनके पास? ये इलेक्शन चाहे वो 30 अप्रैल को हो जाए पंजाब में या जाके अगले इसी बरस अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, मसला ये है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बार बार हम आपके प्रोग्रामों में कहते रहे हैं कि जो लोग भी सियासी डुगडुगी बजाकर ये कहते हैं कि मईशत का इलाज 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इंतखाबात चाहे आज हो जाए, चाहे इंतखाबात अक्टूबर में हो, हुकूमत को सूट नहीं करते। इसीलिए इंतखाबात से मैंने कहा कि फरार का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है